तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फेस डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो आज हम डायग्नोस करना सीखेंगे, ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत सीखेंगे। ट्रीटमेंट इन द सेंस ट्रीटमेंट नहीं करेंगे आज हम। मेन क्या चीज का ध्यान रखना वो मैं आपको थोड़ा गाइडेंस दे दूंगी इसके अंदर। कैमरा ऑन कर लो प्लीज सर। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सभी को? स्लाइड्स दिख रही है? चलिए, वेरी गुड। कोई को भी डाउट हो तो आप हैंड रेस कर लीजिएगा, लेकिन पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद डाउट सबके एंड में लेंगे, नोट करके रख लीजिएगा आप लोग। आज का जो टॉपिक है वो है फेस डायग्नोसिस। फेस से हम किस तरीके से कोई भी डिजीज को डायग्नोस करते हैं। कितना अच्छा हो ना, हम किसी का चेहरा देख के ही बता दे, कोई महंगे ट्रीटमेंट, कोई महंगे टेस्टिंग की जरूरत ना हो। फेस जो है वो हमारे हेल्थ के बारे में क्या कहता है। हमारा जो फेस है ना वो क्या है? विंडो है। विंडो क्या है? हमारी बॉडी का विंडो है। मतलब बॉडी के अंदर क्या चल रहा है वो सब हमारे फेस से पता चल जाता है। हमारी हेल्थ कैसी है वो हम किसी का भी फेस देख के पता कर सकते हैं। जनरली हम इतना तो समझते ही हैं कि अगर कोई पर्सन है वो डल दिख रहा है। मेरी आवाज आ रही है? एक सेकंड में नेटवर्क चेंज कर दे। चलिए। तो जो हमारा फेस है वो हम किसी के भी फेस को देख के उसकी हेल्थ के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। जनरली देखो, जब भी हम किसी को देखते हैं ना, हम बता सकते हैं कि वो हेल्दी है, बीमार है, खुश लग रहा है कि दुखी लग रहा है। इतना तो हम सब पता कर ही सकते हैं फेस को देख के। अब पर्टिकुलर हेल्थ के बारे में हम किस तरीके से पता कर सकते हैं, देखिए हमारे फेस पे क्या होता है। जैसे स्किन पे बहुत सारे हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। स्किन पे टैग होते हैं, स्किन टैग बोलते हैं जिसको। मोल होता है, तिल, वाट होता है, या फिर ऑयल क्लॉक्स। आईज के आसपास है ना, कई जगह पे देखोगे कि जिसकी ऑयली स्किन ज्यादा हो जाती है ना, उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट ऐसा डॉट 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 हो जाते हैं। वो कवर, मतलब ये जो व्हाइट डॉट होते हैं वो ऑयल के होते हैं ये। और ऐसे ही एजिंग के स्पॉट्स होते हैं। तो बहुत सारे हमारे फेस पे चेंजेस होते हैं। ये आप नोटिस करते हो कि स्टार्टिंग से आपका फेस वैसा ही था, क्या धीरे धीरे कई बार कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। चेंजेस आते रहते हैं ना फेस पे। आते हैं कि नहीं आते? कई बार एक्ने हो जाते हैं, है ना। कई बार फेस है वो एकदम क्लियर हो जाता है। कई बार कहीं पे ब्लैक पैचेस जैसे होने लग जाते हैं। तो ये जो भी होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहा है या कौन से ऑर्गन में प्रॉब्लम आ रही है उसको इंडिकेट करते हैं। तो हमें उनका ध्यान रखना चाहिए कि वो कौन से एरिया पे हो रहा है। हमारा जो फोरहेड है वो हमारे दो ऑर्गन से कनेक्टेड होता है, लार्ज इंटेस्टाइन और यूरिनरी ब्लैडर। फोरहेड पे हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। कई बार क्या होता है, फोरहेड पे बहुत एक्ने होते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं फोरहेड पे। तो ये जरूरी नहीं है कि हमारे इंटरनल हेल्थ की वजह से होता है। कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा ड्रग्स लेते हैं, मतलब मेडिसिन है वो बहुत ज्यादा लेते हैं, या फिर हम जो फेस पे या फिर हेड पे हम कई बार वो कॉस्मेटिक इतने ज्यादा यूज करते हैं, शैम्पू इतने केमिकल वाले यूज करते हैं, या फिर हमारे डैंड्रफ होता है तो उसके कारण भी यहाँ पे फोरहेड पे एक्ने हो जाता है।
फोरहेड के अपर पार्ट में एक्ने हो जाता है। अगर यहाँ पे रेडनेस आ जाती है, फोरहेड पार्ट में रेडनेस है, इसका मतलब क्या है? या तो वो ड्रिंक ज्यादा करते हैं, या टी कॉफी, मतलब कैफीन उनकी बॉडी में ज्यादा हो रहा है, इस वजह से कई बार फोरहेड है वो रेड हो जाता है। अगर फोरहेड पे वाइट पेचेस हो, वाइट स्पॉट्स हो, बॉडी में कहीं भी हो या फेस पे कहीं भी हो, इसका एक बड़ा रीजन होता है डेयरी प्रोडक्ट। मतलब डेयरी प्रोडक्ट सूट नहीं करता है, तब स्किन पे वाइट पैचेस होने लग जाते हैं फोरहेड पे, या फिर यहाँ चिक्स एरिया पे वाइट स्पॉट्स होने लग जाते हैं। तो मेन जो डेयरी प्रोडक्ट है वो सूट नहीं कर रहा, उस वजह से भी हो जाता है। कई बार हम लोग जो ऑयल यूज करते हैं वो ऑयल भी बहुत ज्यादा खराब आ जाता है, तब भी हमारे फोरहेड पे वाइट स्पॉट्स होने लग जाते हैं। तो और देखो, कईयों के स्किन पे ये जो डिजीज नहीं होती, स्किन का कलर चेंज होता रहता है, वाइट पैचेस हो जाते हैं स्किन पे। तो उसके लिए भी मेन, अगर डेयरी प्रोडक्ट बंद कर दें तो ही वो ठीक हो सकता है। अगर डेयरी प्रोडक्ट आप रेगुलर कंज्यूम करते रहेंगे तो स्किन का जो वाइट पैचेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो अगर किसी के है ऐसा, तो उन्हें डेयरी प्रोडक्ट को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट जो है लोअर फोरहेड, मतलब लोअर पार्ट जो होता है वो हमारे ब्रेन से, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम या नर्वस सिस्टम से भी कनेक्टेड होता है ये वाला पार्ट। अब इस पार्ट में भी अलग अलग जो इश्यूज आते हैं उससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पे एक्ने है, तो एक्ने का यहाँ पे क्या क्या रीजन हो सकता है? स्ट्रेस हो सकता है, या फिर कई बार डिप्रेशन होता है तो उनके भी यहाँ पे एक्ने हो जाते हैं, या फिर पुअर ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है, या फिर कोई टॉक्सिन इकट्ठा हो जाता है उसके कारण हो सकता है, या फिर किसी की नींद है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, लेट तक नहीं सोते हैं, तो उनके फोरहेड पे पिंपल्स होने लग जाते हैं। आईब्रो, दोनों आईब्रो के बीच का जो एरिया है वो हम लिवर और गॉल ब्लैडर से भी कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे कई चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं जिससे हम लिवर और गॉल ब्लैडर की कंडीशन पता कर सकते हैं कि हमारा लिवर कैसा है। अगर कई के है ना यहाँ पे हल्का सा, मतलब जैसे ये मैंने यहाँ पे येलो डॉट दिखा रखा है, ये इतना येलो नहीं, मतलब थोड़ा यहाँ पे बाकी स्किन से यहाँ पे अगर आईब्रो के बीच में येलो स्टोन अगर दिख रहा है, इसका मतलब क्रॉनिक लिवर डिजीज है, या फिर सिस्ट भी हो सकता है। प्लीज स्क्रीन पे कोई भी लाइन वगैरह ड्रॉ मत कीजिए प्लीज। अब ये जो लिवर का इश्यू होता है ना, वो मेनली किस वजह से होता है कि बहुत ज्यादा, जैसे क्या, फास्ट फूड, जंक फूड, या फिर प्रोसेस फूड अगर कोई खाते हैं, तो उसके कारण लिवर से रिलेटेड इश्यूज होने लग जाते हैं। तो ये सब अवॉइड करना चाहिए अगर किसी के येलोइश स्टोन नजर आ रहा है। और इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट आइटम या फूड है वो कंज्यूम करने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। कई जनों का आपने देखा होगा कि जो आईब्रोज होती है ना, आईब्रोज के यहाँ पे दो लाइंस आती है। मतलब बहुत बहुत अच्छा साइंस है इसके अंदर, हमारे कहाँ पे लाइंस आ रही है उससे भी डिजीज का पता चलता है। बहुत डिटेल में है ये सारा चीज। तो अगर किसी के आईब्रो के बीच में ये दो लाइन अगर दिखाई देती है, तो इसका मतलब है उस पर्सन के कफ ज्यादा है, फैट ज्यादा है उस पर्सन के बॉडी के अंदर, या फिर कफ कफ दोष ज्यादा है उनके।
इसके अलावा और भी चीजें होती है इससे डायग्नोस, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नोज जो होता है उसका जो ये अपर पार्ट, ये वाला जो पार्ट होता है नोज का, वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मतलब हमारी बॉडी में जो आर्टरीज है और जो वेन्स है जो ब्लड को सर्कुलेट करती है। जैसे आर्टरीज में कौन सा होता है, प्योर ब्लड होता है, और वेन्स में जो होता है वो इम्प्योर ब्लड होता है। तो ये किस तरीके से फ्लो कर रहा है, अगर यहाँ पे कुछ मार्क आ जाता है, यहाँ पे कुछ कलर का चेंजेस आ जाता है, तो हमें पता चलता है कि आर्टरीज या वेन्स या फिर ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड इश्यूज है। और जो नोज का जो टिप होता है वो होता है हार्ट। हार्ट से कनेक्टेड होता है ये नोज वाला टिप। तो अगर जैसे कईयों के है ना, ये नोज पे पर्पलिश टोन देखने को मिलता है। हर किसी के नहीं, जिसके क्रॉनिक हार्ट इश्यू होगा या फिर कई जनों के है ना ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम होगा ना, उनका नोज का जो टिप है वो पर्पलिश हो जाता है। यानी हार्ट पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, हार्ट में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं, ये हम कह सकते हैं। अगर किसी का नोज का जो टिप है वो रेडिश रहता है रेगुलर वे में, देखो सर्दी लग गई तब रेड हो गया, ब्लू हो गया, उसको हम नहीं मानेंगे। नॉर्मली अगर किसी का रेडिश रहता है नोज का टिप, इसका मतलब उनका बीपी हाई रहता है, उनके बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है। समझ आ रहा है आप लोगों को? थम्स अप कर दीजिए अगर समझ आ रहा तो। चलिए ग्रेट। कईयों का नोज है ना थोड़ा सा एक मतलब थोड़ा सा स्वेलिंग टाइप का कुछ रहता है, या फिर ऑयली ज्यादा रहता है, अलग से वो शाइन करता है, ऑयल ज्यादा रहता है, या फिर उस पे वो ब्लैक हेड्स वगैरह इस टाइप के हो जाते हैं, तो ये सब एक्सेस शुगर या फैट के कारण होता है। हमारे जो ईयर्स होते हैं वो उसका शेप जो होता है वो कैसे होता है, किडनी की तरह। जैसे ये दो हमारे ईयर होते हैं वैसे ही दो किडनी होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो ईयर्स पे अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इसका मतलब किडनी से रिलेटेड इश्यूज है। तो ईयर की प्रॉब्लम को ठीक करना है तो किडनी को ट्रीट करने की जरूरत होती है। इसके अलावा ब्रेन से भी ये कनेक्टेड होता है ईयर। ईयर में अगर पिंपल हो जाता है, रेडनेस आ जाती है ना, कईयों के ईयर्स में ना ऐसे पिंपल्स टाइप के हो जाते हैं, अगर इस टाइप का पिंपल्स हो जाता है तो ये इंडिकेट करता है बीपी बहुत हाई है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि वाटर कम इंटेक करते हैं, वाटर इंटेक करने की ज्यादा जरूरत है, किडनी पे वर्कलोड है वो बढ़ रहा है। देखो बीपी का जो इश्यू होता है ना वो मोस्टली सब लोग यही समझते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम है ना। ये हार्ट से भी कनेक्टेड हो सकता है और किडनी से भी कनेक्टेड हो सकता है बीपी। ये भी आपने कई जनों की आईज के पास देखे होंगे कि वाइट कलर के ऐसे बैग्स हो जाते हैं, वाइट कलर के पैचेस टाइप के हो जाते हैं। ये जो पैचेस है वो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने के वजह से हो जाते हैं, है ना। मतलब उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो रहा है, इसकी वजह से आईज में यहाँ पे भी कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहा है। कई जनों की जो आईज है, ठीक है, उसके नीचे एकदम ब्लैकिश रहता है, ऑलवेज ब्लैकिश। देखो थोड़ा बहुत ब्लैक कैसे होता है
कि कई बार नींद प्रॉपर नहीं हो पाती या मोबाइल ज्यादा देखते हैं, उसकी वजह से भी होता है, वो एक रीजन होता है। बट किसी की अलग से एकदम ब्लैक ब्लैक यहाँ पे पेचेस टाइप का होता है, इसका मतलब किडनी है उनकी वो श्रिंक हो रही है, किडनी में एनर्जी कम हो रही है, किडनी श्रिंक हो रही है उनकी। अगर किसी की आईज के नीचे ऐसे ब्लूइश पर्पलिश टाइप का दिखाई देता है, इसका मतलब ब्लड स्टेग्नेशन। ब्लड स्टेग्नेशन मतलब ब्लड कहीं पे रुक रहा है, ब्लड प्रॉपर सर्कुलेट नहीं हो पा रहा, ब्लड के फ्लो में प्रॉब्लम आ रही है। ये जो चिक्स होते हैं, चिक्स है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इंडिकेट करते हैं, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे लंग्स को इंडिकेट करते हैं। अब चिक्स पे भी जो पिंपल्स होते हैं वो बहुत सारी चीजों को बताते हैं। मतलब मोस्टली आप देखोगे कि यंगस्टर को काफी सारे पिंपल्स होते हैं चिक्स पे, है ना। वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। जैसे कईयों के क्या होता है, पिंपल्स होते हैं, ब्लैक ब्लैक भी हो जाता है, पिंपल्स ब्लैक ब्लैक टाइप के, ब्लैक हेड्स पिंपल्स वैसे सब। तो अगर इस टाइप का होता है तो ये क्या इंडिकेट करता है, रेस्पिरेटरी स्ट्रेस, या फिर जो पर्सन ज्यादा स्मोकिंग करते हैं उनके यहाँ से ब्लैक ब्लैक हो जाता है, चिक्स के होते हैं, पिंपल्स भी हो जाते हैं। और कई जने जो खुद स्मोकिंग नहीं करते बट ऐसे एरिया में रहते हैं या ऐसे पर्सन के साथ रहते हैं जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता है, तो उसके पास में अगर कोई स्मोक कर रहा है तो उसका इम्पैक्ट भी उस पर्सन के स्किन पे उस पर पड़ता है। तो वो भी अवॉइड करना चाहिए, जिसके इस एरिया में पूरा पिंपल्स हो रहे हैं और ब्लैकिश टाइप के पिंपल्स हो रहे हैं, तो उनको ये ध्यान रखना है कि उनके लंग्स में स्मोक बहुत ज्यादा जा चुका है ना। तो उससे उस चीज को उनको अवॉइड करना चाहिए, प्राणायाम वगैरह वो करते रहना चाहिए, ताकि क्या है कि लंग्स है वो हेल्दी रह सके। कईयों के यहाँ पे जैसे खूब सारे पिंपल्स होते हैं और वाइट वाइट पैचेस भी हो जाते हैं कई बार। तो ये जो होता है ये डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी की वजह से होता है। तो जिसके वाइट वाइट पैचेस हो रहे हैं या फिर खूब सारे पिंपल्स इस एरिया में है, तो आप उनको पूछ सकते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट ज्यादा यूज करते हैं क्या, या फिर अगर मिल्क प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो उनको डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, तो उनको वो चीज अवॉइड करनी चाहिए, तभी ये क्लियर होगा, है ना। इसमें क्या है, ऐसा तो नहीं है ना कि हम कंज्यूम करते रहे और हम ऊपर से चाहे कुछ अप्लाई कर लो, आप कितना भी कुछ ट्रीटमेंट ले लो वो क्लींस नहीं होगा जब तक आप रूट कोज से उसको ठीक नहीं करेंगे। रूट कोज से ठीक करने का मतलब है कि जिस चीज से प्रॉब्लम हो रही है उस चीज को अगर अवॉइड नहीं करेंगे तब तक वो क्लियर नहीं होगा। आपने देखा होगा कई जने यंगस्टर एक्ने के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट लेते हैं बट उनका ठीक नहीं हो पाता। तो उसका रीजन यही है कि जब तक आप इंटरनल क्लींजिंग नहीं करोगे तब तक ठीक नहीं होगा एक्सटर्नली। लिप्स जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को भी इंडिकेट करता है। लिप्स देखो सबके अलग अलग होते हैं, कईयों के क्या होता है कि लिप्स एकदम पे, किसी के लिप्स है वो पिंक होते हैं, पिंक अगर लिप्स है इसका मतलब ब्लड फ्लो प्रॉपर है, उनकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल है। किसी के पेल रहता है, मतलब वाइटिश, कोई कलर टोन नहीं, एकदम डल डल से अगर लिप्स हो रहे हैं इसका मतलब हीमोग्लोबिन की कमी है उनकी बॉडी के अंदर। अगर किसी के लिप्स है वो रेडिश रहते हैं, एकदम रेड रेड रहते हैं, तो और थोड़े से ड्राई भी हो जाते हैं, रेडिश भी रहते हैं, तो वो क्या इंडिकेट करता है कि बॉडी में एक्सेस हीट हो रही है ना। कोई भी चीज क्रैक कब आते हैं, कब फटते हैं, अगर किसी के लिप्स बहुत ज्यादा ड्राई रहते हैं, बहुत ज्यादा फट रहे हैं, इसका मतलब बॉडी के अंदर
वाटर, वाटर की कमी है, फ्लूइड्स की कमी है। फ्लूइड्स में जैसे हीमोग्लोबिन भी फ्लूइड्स होता है हमारा, जो हम ऊपर से इंटेक करते हैं, जैसे जूस हो गया, वाटर हो गया, वो भी हमारे फ्लूइड्स है। तो हमारी बॉडी जो 70% वाटर से बनी हुई रहती है, अगर बॉडी के अंदर एक्सेस हीट हो जाती है तो वो फ्लूइड्स को जलाने लग जाती है, जिसके कारण हमारे लिप्स पे कई बार क्रैक्स आ जाते हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि हमें हाइड्रेशन की जरूरत है, डिहाइड्रेट हो रहे हैं अभी बहुत ज्यादा। चिन जो है वो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड होता है। अब ये रिप्रोडक्टिव, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आते हैं इसके अंदर। तो अभी जैसे क्या होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, या फिर मेल में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो गई, ये सारे यहीं से हम पता करते हैं। इसके बहुत सारे और भी सिंबल्स होते हैं जिससे हम ये सारी चीजों का पता करते हैं। चिन का जो साइड वाला जो एरिया होता है, वो भी हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और किडनी होता है। तो कई बार आप लोग देखते होंगे कईयों के यहाँ पे ना बहुत सारे रेडनेस, इस टाइप के रेडनेस रहती है, रेड पिंपल्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं, या फिर फेशियल हेयर रहते हैं यहाँ पे। तो ये सारा क्या इंडिकेट करता है, हार्मोनल इम्बैलेंस का। पीरियोडिक साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो प्रॉपर नहीं है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, या फिर किडनी पे ओवर वर्कलोड हो रहा है ना। और जिसके भी इस टाइप के जो इंडिकेशन अगर आपको दिखते हैं, फेशियल हेयर्स है या फिर रेडनेस हो रही है, उनको आप पूछ सकते हो या बोल सकते हो कि उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम भी होगी ही होगी। ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम उनको रहती ही रहती है। कईयों के है ना स्किन पे इस तरीके से बहुत ज्यादा ब्लैक स्टोन दिखाई देता है। तो ये जो है वो एक्सेस स्ट्रेस के कारण भी हो जाता है। बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं, जिनके भी ऐसा दिखता है मतलब उनको बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत है। या फिर पिगमेंटेशन के कारण भी ये होता है। ठीक है। तो इस तरीके से फेस को देख के हम बहुत सारी चीजें डायग्नोस कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे फेस डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट का एक मैं कोर्स भी लेके आ रही हूँ, जो 3 डेज का होगा। ठीक है, जिसमें हम और ज्यादा, ये बहुत बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बताया है। उसके अंदर हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, जैसे बॉडी के ऑर्गन्स है वो फेस पे कहाँ कहाँ होते हैं, है ना। और उसके अलावा फेस पे हमारे जो जॉइंट्स है, हमारा एल्बो किधर आता है, शोल्डर जॉइंट किधर आता है, वो सारा, हमारा स्पाइनल कोड किधर आता है, हमारे चक्रास हमारे फेस पे कहाँ पे आते हैं, वो सब हम लोग सीखेंगे। इसके अलावा जैसे अभी जो है वो बहुत बेसिक सा मैंने बताया, लेकिन उसके अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरीके से किसी के फेस को देख के बता सकते हैं कि उनके अंदर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, या प्रोटीन डेफिशिएंसी है, या विटामिन की डेफिशिएंसी है, या आयरन की डेफिशिएंसी है, या फिर आयोडीन की डेफिशिएंसी है। ये सब हम उसमें फेस से हम किसी को भी देख के बता सकते हैं। किसको डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी है, या फिर किसी को वरी या एंजाइटी है, या फिर किसी का डाइजेशन है वो पुअर है, वीक है, वो भी हम फेस देख के बता सकते हैं। टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर हो रहे हैं, सैडनेस है, या फिर कौन है जो अपने इमोशंस को दबा के रखा है, तो वो भी हमें फेस को देख के पता चल जाता है। फेस में ऐसे साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जिससे हम बता सकते हैं कि कोई पर्सन है वो बहुत ज्यादा इमोशंस को दबा के रखा है। इसके अलावा वात पित्त कफ जो इम्बैलेंस होता है वो हम पता कर सकते हैं कि कौन, क्या इम्बैलेंस है, वात या पित्त या फिर कफ। प्रोस्टेट या रिप्रोडक्टिव इश्यूज हम कैसे पता कर सकते हैं, हाई बीपी, हाई डायबिटीज, या फिर लो बीपी लो डायबिटीज, ये सब
जैसे कुछ सिम्टम हमने आज देखे हैं, उसके अलावा और भी सिम्टम्स होते हैं। तो जब सारे के सारे सिम्टम अगर हमें एक साथ देखने को मिलते हैं तो हम श्योरली उसको बोल सकते हैं कि हाँ, उनको हाई बीपी है या हाई डायबिटीज है। लिवर से रिलेटेड डिजीज, एंगर का हम एंगर का, हाइपोथायराइड या फिर हाइपरथायराइड या फिर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, लो लिबिडो, अस्थमा का प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया। कितना अच्छा हो अगर हम किसी को देख के बता दे कि मतलब उनको निमोनिया हो सकता है या फिर ब्रोंकाइटिस हो सकता है, या फिर रेस्पिरेटरी रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल है, या फिर फ्यूचर में किसी को हार्ट डिजीज हो सकती है, वो भी हम सिम्टम देख के बता सकते हैं। किसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो वीक है, या फिर हार्मोनल इश्यूज है, या फिर इनफर्टिलिटी का इश्यू है। इसके अलावा हम क्या क्या चीज फेस पे ही हम ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे सर्वाइकल पेन हो, बैक पेन हो, एसिडिटी हो, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, नी पेन, हील पेन, फ्रोजन शोल्डर या कोई भी तरह का पेन, फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल, पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम, यूरिनरी प्रॉब्लम, या फिर अर्थराइटिस, जॉइंट पेन, फिजिकल या इमोशनल इश्यूज कैसे हम फेस से पता कर सकते हैं। इसके अलावा ये जैसे बहुत अ, मतलब ये भी, इसके अलावा भी हम काफी सारी चीजें सीखते हैं कि जो इश्यूज उनके लाइफ में चल रहे हैं वो प्रेजेंट कर्मा की वजह से है या पास्ट कर्मा की वजह से, ये भी हम फेस डायग्नोसिस में पता करते हैं। इसके अलावा कोई भी डिजीज जो हम डायग्नोस कर रहे हैं वो एक्यूट है कि क्रॉनिक है, वो भी हम उनको देख के बता सकते हैं। फिर हमारी बॉडी के अंदर मतलब तीन तरह की नाड़ी होती है ना, ईडा, पिगला और सुषमा। तो ये जो सुषुम्ना, तो ये जो तीन तरह की जो नाड़ी है वो बैलेंस है कि इम्बैलेंस है, या हम उनको उनको किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में या फिर हमारी लाइफ में कौन सा प्लेनेट अभी इम्बैलेंस है, कौन से प्लेनेट से रिलेटेड इश्यूज हमारी लाइफ में चल रहे हैं, वो भी हम फेस से डायग्नोस करके बता सकते हैं। ठीक है। तो ये जो है, ये कोर्स जो है वो है 3 डेज का रहेगा। 19 से 21 फेब तक ये 3 डेज क्लासेस रहेगी इसकी। और इसका एनर्जी एक्सचेंज एक्चुअल जो प्राइस है वो है 9,999। बट आप सब मेरे स्टूडेंट्स हैं और काफी टाइम से कनेक्टेड है, तो आप लोगों के लिए इसका जो ऑफर प्राइस है वो है 3,699। तो अगर आप लोगों को किसी को भी ये कोर्स ज्वाइन करना है तो आप अभी कर सकते हैं। इसके लिए स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर जीपे, फोन पे, जो भी करना चाहे, ये नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उससे आप कर सकते हैं। ठीक है। अभी मैं आप लोगों को अनम्यूट भी कर देती हूँ, किसी की कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। हैंड रेस कर लीजिए अगर किसी को कुछ भी जानना है, कुछ समझ नहीं आया। बोलिए लता जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम इसका टाइमिंग्स क्या रहेगा मैम? टाइमिंग इसका टाइमिंग एक्चुअली अभी डिसाइड करना है, मोस्टली 6:30 to 8 o'clock, या फिर जैसे सब लोगों को सुटेबल होएगा, अदरवाइज 9 o'clock से। हाँ, तो एक कितने मतलब 1 घंटा 2 घंटा कितने का है, मतलब कितना रहेगा ड्यूरेशन? 1.5 hour का। ठीक है मैम, यही डाउट था मैम। ठीक है, हाँ। थैंक यू बोल मैम। हाँ, वेलकम। बोलिए शशि जी। अनम्यूट अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। जी। गुड मॉर्निंग मैम। मैं शशि और अग्निहोत्री। हाँ मैं मेरे को मेरी फ्रेंड विभा निरूला ने रिकमेंड किया है। वो आपकी स्टूडेंट काफ़ी टाइम से हैं शायद, हाँ हाँ हाँ। आई थिंक। तो आपने बोला कि प्राइस
सो आई एम मेरे लिए मैं आई जस्ट वांटेड टू बी वेरी upfront very clear. So what is the payment I have to pay? 3,699। Okay, आज thank जो you. भी I है appreciate. उनके लिए यही प्राइस है। I ठीक है। appreciate that. Thank you आप जी। कहाँ से है साक्षी जी? मैं वैसे तो इंडिया से हूँ, बट भी बाहर है, न्यूयॉर्क में। हाँ, क्योंकि आपके नंबर जो थे वो इंडिया के नहीं थे, इसीलिए हाँ जी, मैंने मैं पूछा। विभा निरूला के साथ में, वो मेरी छोटी बहन है। ओके 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 ओके, वेरी गुड। थैंक यू। ठीक है। एक ओके, एक हमारी वेलकम और साक्षी जी। फ्रेंड है, वो भी आपको कांटेक्ट करेगी डेफिनेटली। ठीक है, डेफिनेटली। बोलिए ओके। लता जी, अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैम। नमस्ते, कैसे हो? और बढ़िया मैम, बहुत समय बाद आपको देखा, बहुत अच्छा लगा आपको हाँ, देखकर। थैंक यू। मैम, थोड़ा स्टार्टिंग में ज्वाइन नहीं कर पाए, जैसे ज्वाइन कर रही थी कुछ बाहर निकलना पड़ गया। ये पिगमेंटेशन का मैंने ना देखा नहीं, और इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी जो आज आपने वो पढ़ाया? एक्चुअली मेरा प्लानिंग तो यही था, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। मेरा बट स्टार्टिंग से ना निकल गया, 9:30 के बाद ही ज्वाइन करा, तब ये लिफ्ट वाला करा रहे थे आप। ओके ओके ओके। तो रिकॉर्डिंग। ठीक है, मैं, आप ग्रुप में हाँ हो आप। ना, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। हाँ जी, आज वाले में ठीक आपका है। शायद जिसमें लिंक आया था उसी में कर दीजिएगा। हाँ आपका हाँ। पर्सनली आया था शायद मुझे। हाँ हाँ। ठीक है मैम। आप ग्रुप में ज्वाइन ओके। कर लीजिए लता जी, ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। ठीक है। कौन से वाले ग्रुप में? मैंने जो मैसेज, आपको मैसेज मिला होगा ना, उसके अंदर ग्रुप का लिंक है, नहीं तो आप मेरे को बोल देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। ठीक है। ठीक। ठीक है, ठीक। बोलिए माला जी, ओके मैम। कैसे हैं? हाँ। गुड थैंक। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बोलिए माला जी। अनम्यूट हेलो, कीजिए एम आई माला। ऑडिबल मैम? हाँ हाँ, बोलिए। एम आई? ओके। मैम, ये कोर्स जो आ रहा है इसका सब टेलीग्राम पे मिलेगा या व्हाट्सएप पे मिलेगा? बिकॉज ये तो मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ, तो मेरे को आने टेलीग्राम के पे बाद ही मिलेगा, वापस उसकी अगर मैं ज्वाइन रिकॉर्डिंग करूँ। रहेगी। टेलीग्राम पे मिलेगा, उसकी रिकॉर्डिंग रहेगी। ओके। क्योंकि ये तो मैं लाइव तो शायद नहीं कर पाऊंगी मैम, मतलब आउट ऑफ टेलीग्राम पे सिटी जा रही मिलेगा, हूँ। जो भी कोर्स ज्वाइन करेगा उनको रिकॉर्डिंग मिलेंगे। ओके। मैम, ये जो स्किन टैग्स होते हैं ये किस लिए होते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे? वो